गांव का ईमानदार दुकानदार। गांव रूपनगर अपनी सुंदरता और ईमानदारी के लिए मशहूर था। वहां के लोग मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के बीचों बीच रामलाल की एक छोटी सी दुकान थी। वह बहुत ईमानदार और दयालु था, इसलिए गांव के लोग उसकी दुकान पर ही खरीदारी करना पसंद करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब रामलाल अपनी दुकान खोल रहा था, तो शिवा काका वहां आए और बोले, रामलाल, बेटा, आज घर में आटा खत्म हो गया है पर इस महीने पैसे नहीं है। क्या मैं उधार ले सकता हूँ? रामलाल मुस्कुराया और बोला, काका, उधार की क्या बात। जब चाहो पैसे दे देना। पहले घर में खाना बनाना जरूरी है। शिवा काका खुशी खुशी आटा लेकर चले गए। पास खड़े मोहन काका ये सब देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, रामलाल, तुम सबको उधार देते हो लेकिन कभी किसी से वसूली नहीं करते। ये व्यापार है, कोई दान पुण्य नहीं। लाल हंसकर बोला, मोहन काका, व्यापार से ज्यादा जरूरी इंसानियत है। भगवान की दया से मेरा घर अच्छे से चल रहा है। जब सबका भला होगा तभी मेरी दुकान भी चलेगी। गांव में रामलाल की ईमानदारी और दयालुता की चर्चा होती रहती। कुछ लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बड़ाई करते, तो कुछ लोग सोचते कि इतना ईमानदार होकर वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। कुछ महीने बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसने गांव में बड़ी दुकान खोल ली। लोगों को लगा कि अब रामलाल की दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि वहां सामान सस्ता था। धीरे धीरे गांव के लोग नई दुकान पर जाने लगे। रामलाल ने बुरा नहीं माना और अपने पुराने ग्राहकों के लौटने का इंतजार करने लगा। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। एक शाम जब गांव में जोरदार तूफान आया तो नई दुकान की छत उड़ गई और सारा सामान भीग गया। व्यापारी को भारी नुकसान हुआ। उसी समय गांव के लोग घबराकर रामलाल की दुकान पर आए और बोले, रामलाल भाई, तूफान के कारण हमें जरूरी सामान चाहिए, मदद करो। रामलाल ने बिना देर किए सभी को जरूरत का सामान दिया। गांव के लोगों ने देखा कि उसकी दुकान में कभी कमी नहीं होती क्योंकि वह अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझता था। जब व्यापारी को यह सब पता चला तो उसने हार मानकर गांव छोड़ दिया। गांव वालों को समझ आ गया कि ईमानदारी और सेवा भाव ही असली पूंजी है। रामलाल की दुकान फिर से पहले जैसी चलने लगी और गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल। आंगन वाले घर में रहती थीं दो बहुएं, सरला और पुष्पा। सरला बड़ी बहू थी, सीधी, मेहनती और सास की हर बात मानने वाली। दूसरी ओर पुष्पा छोटी बहू थी, चतुर, चालाक और बातों की मास्टरनी। एक दिन की बात है, सरला चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए, अम्मा जी के लिए खिचड़ी बना दूं क्या? कल से उनका पेट ठीक नहीं लग रहा। पुष्पा नाक सिकोड़ते हुए, तुम बनाओ ना, तुम्हें तो वैसे भी सेवा करने का शौक है। मुझे तो बाजार जाना है, रेशमी साड़ी देखने। सरला धीरे से मुस्कुराकर, ठीक है, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। इतने में सास राधा देवी आंगन में आ गई। राधा देवी पुष्पा की ओर देखकर, बहू, ये क्या हाल बना रखा है? दोपहर हो गई और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। पुष्पा झट से, अरे माई जी, मैं तो सरला को कह रही थी कि चलो मंदिर चलते हैं, पर ये तो हमेशा रसोई में घुसी रहती है। राधा देवी सरला को घूरते हुए, कुछ नहीं बदला तुम में, हमेशा खुद को महान दिखाने की कोशिश में लगी रहती हो। सरला कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रोटियां सेंकती रही। रात को पुष्पा सरला से धीरे से, सुना है आज गांव में कोई साध्वी आई है जो भाग्य बताती है, चलो चलते हैं। सरला संकोच से, अम्मा जी को अकेले छोड़कर। पुष्पा हंसते हुए, तुम रहो अपनी अम्मा जी के साथ, मैं तो जा रही हूँ। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। राधा देवी की तबीयत रात को बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन सरला ने रात भर सेवा करके उन्हें संभाल लिया। राधा देवी कमजोर आवाज में, सरला बेटा, तू तो सच में लक्ष्मी है इस घर की। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। पुष्पा चुपचाप कोने में खड़ी, माई जी, मैं। राधा देवी सख्त आवाज में, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। असली बहू वही होती है जो घर और रिश्तों को संभाले, ना कि सिर्फ साड़ी और गहनों के पीछे भागे। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। सरला का आदर और प्यार हर किसी की नजर में बढ़ गया, जबकि पुष्पा भी धीरे धीरे बदलने लगी। सरला पुष्पा से, चलो बहन, अब घर को मिलकर संभालते हैं। पुष्पा शर्माते हुए, हाँ दीदी, अब मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सीख, सच्ची बहू वही होती है जो निस्वार्थ सेवा करती है, ना कि दिखावे के पीछे भागती है। अगर चाहो तो मैं इसका अगला भाग भी लिख सकती हूँ, जहाँ पुष्पा की सोच में और बदलाव आता है।